फाइनाइट एलिमेंट मेथड टॉपिक है। ये जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है तो उस इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। क्योंकि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं दी हुई है तो उस केस में फिर फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज़ नहीं होगा। अगर इसका देखें कि ये काम कैसे करता है तो इसमें बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स पे हम जो है वो उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको कंबाइन करके मैट्रिक्स सोल्यूशन बनाते हैं। लेट्स सी, जस्ट इमेजिन कि अगर एक बिल्डिंग में कोई कर्व्ड सरफेस बनानी है विद द हेल्प ऑफ टाइल्स, तो वो जो छोटे छोटे टाइल्स हम यूज़ कर के हम एक कर्व्ड सरफेस बना रहे हैं। तो बेसिकली वो जो छोटी छोटी टाइल्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को मिलाकर हम एक कर्व्ड सरफेस बना लेते हैं। तो यही टेक्निक हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यूज़ करते हैं। हम अपनी डोमेन को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करवा के और हर रीजन का अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकाल के कंबाइन करके हम जो है वो ओवरऑल उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनमें पहला आता है डोमेन। डोमेन को हम नॉर्मली इस फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन क्या होता है, जैसे अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो अगर किसी एक रोड को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद टेम्परेचर जो है ऑब्वियसली फ़्लो करेगा हाई से लो साइड पर, हाई से लो टेम्परेचर पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पर उसके मुकाबले में कम होगा, यहाँ से उसके मुकाबले में कम होगा, यहाँ से उससे भी कम होगा टेम्परेचर, यानी कि वेरी कर रहा होगा। तो अगर मुझे इस पूरे रोड पे देखना है कि मेरा टेम्परेचर कैसे फ़्लो कर रहा है, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, तो हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल डोमेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री है। बाउंड्री को पार्शियल ओहम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बाउंड्री यानी कि जो हमारी डोमेन होती है उसकी जो एजेस होती हैं वो बाउंड्री कहलाती हैं जस्ट। तो बाउंड्री को हम पार्शियल ओहम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड साथ में बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? बाउंड्री कंडीशंस फाइनाइट एलिमेंट मेथड में 3 तरह की कंडीशंस किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में साथ में दी होंगी। पहली कंडीशन यानी कि कुछ कंडीशन सेटअप होगी ना कि इस बाउंड्री का यानी कि इस साइड पे टेम्परेचर कैसा होगा या इस साइड पे इसका फ्लक्स कैसा होगा। तो 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड में जब हम यूज़ करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बाउंड्री कंडीशंस 3 तरह की हो सकती हैं। पहली कंडीशन है डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स्ड कर देते हैं उसके एंड पे। सपोज़ अगर मैं कह दूं कि इस एंड पे टेम्परेचर जो है उसका 0 है या 50 है और इस एंड पे टेम्परेचर जो है इसका 0 है, तो मैंने फिक्स टेम्परेचर कर दिया कि इसके एंड पे टेम्परेचर ये होता है। या मैं हो सकता है मैं ये भी कहूँ कि दोनों एंड्स पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन डिरिचलेट कंडीशन कहलाती है जिसमें हमें दोनों एंड्स पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है वो हम फिक्स डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन को डिरिचलेट कंडीशन कहेंगे। सेकेंड कंडीशन है न्यूमन बाउंड्री कंडीशन। न्यूमन बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू समथिंग 0। यानी कि ये कंडीशन है ना, ये बताता है कि ये फ्लक्स है, 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एक्चुअल में फ्लक्स बताता है कि हीट फ्लो कैसे कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे हीट फ्लो कर रही है। थर्ड कंडीशन है रॉबिन। रॉबिन कंडीशन जो है वो डिरिचलेट कंडीशन और न्यूमन बाउंड्री कंडीशन का मिक्स है। मैं पहले सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी जो जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यूज़ होते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड डेरिवेशन और फिर क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉइसन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट डायमेंशनल पॉइसन डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो माइनस डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वीक फॉर्मूलेशन हम ड्राइव करेंगे कि वीक फॉर्मूलेशन क्या होती है। वीक फॉर्मूलेशन ड्राइव स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन और वीक का मतलब होगा वो उससे मिलती जुलती होगी लेकिन वो थोड़े से छोटे ऑर्डर की हो जाएगी। ये कैसे ड्राइव होगी कि इसके लिए एक स्टेप होता है कि वीक फॉर्मूलेशन जो है वो एक हमारी इंटेग्रल इक्वेशन होती है। ठीक है,
वीक फॉर्मुलेशन एक इंटेग्रल इक्वेशन होती है जो हमें कैसे मिलती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने अपने ओरिजिनल यानी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म को किसी भी टेस्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, टेस्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर दूसरे स्टेप में हम उस जब मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करवा दिया एंड देन हमने कर देना है इंटीग्रेट कर देना है ओवर जो भी डोमेन आपको दी होगी। अगर इसकी डोमेन जो है वो 0 से 1 है तो जो इसका इंटीग्रेशन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों साइड पे करेंगे, लेट्स सी मैंने जो टेस्ट फंक्शन है वो म्यू ऑफ एक्स ले लिया है, तो क्या किया जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को म्यू एक्स यानी टेस्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द डोमेन 0 एंड 1। देन फिर हम उसको यहाँ से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो छोटे ऑर्डर की मिलेगी, यानी कि अगर ये सेकंड ऑर्डर की है तो फिर ये हमें फर्स्ट ऑर्डर की मिल जाएगी, यानी कि इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको वीक फॉर्म कहते हैं। उसके बाद है टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन एक वेट फंक्शन होता है, ये जस्ट सिर्फ हमारी इक्वेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जस्ट यू इमेजिन कि जो हमने वीक फॉर्म बनानी है तो वीक फॉर्म में हमने कहा था कि हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को टेस्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। तो वो जो टेस्ट फंक्शन है वो टेस्ट फंक्शन क्या है, वो जस्ट एक वेट फंक्शन होता है जिसमें हम खुद से एज्यूम करते हैं कोई एक फंक्शन, और जो हमने खुद से एज्यूम किया हुआ है वो फंक्शन, तो उसकी एक लाजमन ये कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम उस टेस्ट फंक्शन पे डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई करें तो वो वैनिश हो जाए। सपोज़ कि अगर मेरे पास टेस्ट फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो अब अगर मेरे पास बाउंड्री कंडीशन थी, डिरिचलेट कंडीशन थी, ये वाली लाइक ये थी, ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन ये थी, तो जब मैं इस टेस्ट फंक्शन के अंदर ये 0 और 1 पुट करती हूँ, 5 ऑफ 0 पुट करने पे मुझे 0 मिलेगा और 5 ऑफ 1 पुट करने पे भी 0 मिलेगा। यानी कि जो हमने टेस्ट फंक्शन लिया है उस पर जब हमने डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई की है तो वो वैनिश हो गया है, वो 0 हो गया है। इसका मतलब है ये टेस्ट फंक्शन हम ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन लाइक सपोज कि एफ ऑफ एक्स मैंने लिया है 1 माइनस एक्स, तो अगर मैं इस पर डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई करती हूँ तो इसमें मुझे 0 अप्लाई करूँगी तो 1 मिलेगा और 1 अप्लाई करने पे यानी कि 1 रखने पे इसके अंदर इसके अंदर 1 रखने पे मुझे 0 मिलेगा। यानी कि 0 रखने पे मुझे 0 नहीं मिला तो इसका मतलब है इसको टेस्ट फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेस्ट फंक्शन जस्ट एक वेट फंक्शन होता है, और ये जो टेस्ट फंक्शन होता है हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये टेस्ट फंक्शन है, चेक करने के लिए कि जब हम इस पर डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई करें तो वो वैनिश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है ट्रायल फंक्शन। ट्रायल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो हमारी एक्चुअल सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में लिख दे, अप्रॉक्सीमेट कर दे, तो उस फंक्शन को ट्रायल फंक्शन कहते हैं। तो फाइनाइट एलिमेंट में जो हम अपने सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं वो हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट करना होता है। लाइक यू एच इज़ इक्वल टू सी जे फाई j ऑफ x एंड j इज़ इक्वल टू 0 से लेके n तक। यानी अपने सॉल्यूशन को जब हमने फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज़ करना है तो तब हमने ट्रायल फंक्शन को यूज़ करना है। तो ट्रायल फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन में हम उसको लिखते हैं, और उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो सी जे होता है वो एक अननोन होता है, कोफिशिएंट हमें नहीं पता होता है और इसी को हमने कैलकुलेट करना होता है। और फाई जे ऑफ एक्स जो है ये बेसिस फंक्शन होता है। रिमेंबर इट वेरी कि ट्रायल फंक्शन हमारे किसी भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट, हम ट्रायल फंक्शन क्या होता है, अगर हम अपने फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में लिख देते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल फंक्शन। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में ट्रायल फंक्शन किस तरह का होगा, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। सी जे जो है वो अननोन है और फाई जे जो है वो एक बेसिस फंक्शन है। अब बेसिस फंक्शन क्या होता है, बेसिस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। मोस्टली जब हम चूँकि जब फाइनाइट एलिमेंट मेथड को गलरगन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो बेसिस फंक्शन हम खुद से एज्यूम करते हैं, और कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्वेबल हो जाए। ठीक है, तो बेसिस फंक्शन एक स्टेप फंक्शन होता है
जिसमें इस फंक्शन को हमने खुद से ही एज्यूम करना होता है, हमने खुद से लेना होता है, ठीक है। तो खुद से लेना होता है और ऐसा लेना होता है जो सिंपल होता है, सिंपल हो, और हमें छोटे से छोटे जो जब हमने छोटे से छोटे एलिमेंट्स पे इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमें बहुत छोटे से एलिमेंट पे भी इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ज़ीरो मिले। तो ऐसे फंक्शन को मतलब फिर इस तरह का हमने बेसिस फंक्शन चूज़ करना होता है, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो मिले, इजी टू कम्यूट हो, उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। और जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हम बेसिस फंक्शन को मेजॉरिटी में हम लेते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन लेते हैं, पीस वाइज लीनियर फंक्शन को बेसिस फंक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, और इजी टू कम्यूट है, और ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है, और इसके अंदर बहुत सारी खासियत हैं। और जो इसमें जो पीस वाइज लीनियर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं फाई आई ऑफ एक्स लिखती हूँ तो ये याद रखना पड़ेगा कि पीस वाइज लीनियर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन ओवर एच, और यहाँ से जो आपका x होगा यानी कि जो x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, और फिर उसके बाद एक्स आई प्लस वन से माइनस एक्स ओवर एच, एक्स बिलोंग टू एक्स आई से एक्स आई प्लस वन। एंड अगर इसके अलावा कुछ भी हो, इस इंटरवल के अलावा कुछ भी वैल्यू हो, तो इस पर हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो मिलती है। नेक्स्ट है अच्छा, पीस वाइज लीनियर फंक्शन भी हम चूज़ कर सकते हैं, हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी हीट इक्वेशन के लिए हम पीस वाइज लीनियर फंक्शन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैश। जब हम अपनी डोमेन को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करवा देते हैं तो बेसिकली हम मैश कर रहे होते हैं। तो इसमें जो एक रीजन होता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट गैलेर्किन मेथड सॉल्व करेंगे।